नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं। बिहार नगर पालिका के संशोधन विधेयक 2024 के गजट को फाड़कर दरभंगा नगर निगम के मुख्य द्वार पर महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में उप महापौर और सभी पार्षद व पार्षद प्रतिनिधियों ने जमकर विरोध किया और बिहार सरकार के प्रति नारेबाजी की। महापौर ने कहा कि बिहार गजट प्रतिनिधियों का अधिकार छीनकर प्रशासन को देने वाला है, जैसे वार्ड और नगर निगम क्षेत्र में कार्य की अनुशंसा करने का अधिकार पार्षदों को नहीं रहेगा और प्रशासन ही चयन करेगी कि कहां और कब कार्य करना है। उन्होंने आगे कहा कि जनता द्वारा सुनकर महापौर, उप महापौर और पार्षद आते हैं और जनता की शिकायत भी प्रतिनिधियों को मिलती है और उनकी समस्याओं का समाधान प्रशासनिक हो तो फिर जनता की शिकायत और मत का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए यह आंदोलन की शुरुआत है और आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में भी इसकी गूंज उठेगी और सरकार को बिहार गजट वापस लेना पड़ेगा। किया गया है जो जनता द्वारा महापौर महोदया, उप महापौर महोदया जो चुन करके आई है, ये गजट में बिहार सरकार की सरासरी मनमानी चल रही है। जितने अच्छे से शहर का काम हो रहा था, इसमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं रहती थी, थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहती थी, हम लोग आपस में सुलझा लेते थे। सरकार ने महापौर से, उप महापौर से सारे अधिकार को छीन लिया। अब हम लोगों को एक एक काम करने के लिए अधिकारी के पास जाना पड़ेगा और अधिकारी का आप देखते ही है कि कहीं भी आप शहर में देख लीजिएगा, एक प्रतिनिधि के अलावा आज तक कोई अधिकारी घूमने के तैयार नहीं रहता है शहर में। शहर को इसी से अंदाजा लगा लीजिए एक अधिकारी कितना उतर करके काम करवाएगा, जब जाएगा नहीं देखने के लिए समस्या को तो उसका निदान कहाँ से करवाएगा। और बात रही बड़े बड़े काम होते भी रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो हम लोगों के नजदीक जनता आते हैं छोटे छोटे समस्या को लेकर के, यदि महापौर को इस संशोधन में अधिकृत नहीं किया जाएगा तो उसका समाधान हम लोग कैसे करेंगे, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और जो शहर में गरीब गुरबा लोग हैं जिनको हम लोग इस माध्यम से, महापौर के माध्यम से, महापौर महोदय के माध्यम से काम देने का अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि उसको भी उस अधिकार से छीना जा रहा है। आप लोग देखिएगा कि छोटे छोटे गली का निर्माण हो रहा था, क्यों हो रहा था? हम लोग कहीं से इस स्तर से करवाने का कोशिश करते थे। आज वो अधिकार भी छीनने का महापौर की तरफ से, महापौर की तरफ से ये बिहार सवाल ये मैडम, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो नगर निगम हो या फिर पंचायती राज उसको मजबूत कर रहे हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में चुनकर नगर में पंचायत में आ रही है, तो इससे क्या दिख रहा है कि वो अधिकार दे रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं? जी एकदम, जब महिला महापौर आप खुद ही स्वीकृत करते हैं और ये तय करते हैं कि महिला महापौर, उप महापौर ही चुनाव लड़ेगी और उसके बाद सारा अधिकार आप महिला से छीन करके, उस महापौर से छीन करके आप सारा अधिकारी को दे रही है, कहाँ का इंसाफ है? ये सरासर मनमानी है सरकार की, बिहार सरकार की सरासर मनमानी है। इस मनमानी को आज हम लोग महापौर के साथ विरोध किए हैं और इसको बोलते हैं इस अधिनियम को आप लोग वापस लीजिए और हमारी महापौर को सारा का सारा हक जितना उसका मिलना चाहिए था और भी अधिकार है जो अगर सरकार हम लोगों से लेगी, अगर मांग करेगी तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए। काला कानून जो गजट में आया है 2024 का, उसी पर आज हम लोग ने आंदोलन किया है। जो हम लोग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसी पे आज हम लोग ने विरोध किया है, क्योंकि हम लोग का अधिकार हम लोग से छीना जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग जनता के द्वारा जीत के आए थे, हम लोग का अधिकार बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है, इसीलिए ये आंदोलन आज चालू किया गया है। क्या कुछ आपके अधिकार में कटौती हुआ है?
इसमें कटौती यही हुआ है कि हम लोग किसी भी एजेंडा के लिए अधिकारी पर निर्भर रहेंगे। हम लोग का कोई अपना काम नहीं हो पाएगा। शहर के विकास के लिए जो हम लोग काम रखते हैं या कोई एजेंडा रखते हैं तो हम लोग को अधिकारी से स्वीकृत करा के ही कराना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसका मतलब आपसे ऊपर अधिकारी को, जी हाँ, अधिकारी को दे दिया गया है ये चीज। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहली बार आम जनता के द्वारा आप चुन के आई, जनता के पास काफी उम्मीद है कि आप महापौर बनी है, जनता के हित में कार्य करेंगी और जिस प्रकार से आपके अधिकार का हनन किया गया है, आपको क्या लगता है कैसा प्रभाव पड़ेगा शहर के लोगों पर और कैसा विकास का कार्य रुकेगा? आप खुद सोच लीजिए ना कि जनता डायरेक्ट अधिकारी से नहीं मिल सकती है। वो हम लोग पार्षद या मुख्य पार्षद से मिलती है। अपनी जो भी समस्या होती है उसका हम लोग ही ज़्यादा देख रेख करते हैं और वो लोग तो कभी अधिकारी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए काम एकदम और जीरो पे हो जाएगा। अभी जिस तरह से काम हो रहा है तो पार्षद या मुख्य पार्षद द्वारा होता है, हम लोग दबाव डालते हैं अधिकारी पे तो होता है। अगर ये चीज़ लागू हो जाएगा तो जनता का भी एकदम बुरा हाल होने वाला है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? अगर आगे की रणनीति यही रहेगी कि सरकार को ये जो लाए हैं संशोधन, इसको वापस लेना होगा और नहीं तो इससे आगे भी हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने अभी जो आप जला रहे थे वो मैडम, अभी जो आप जला रहे थे वो क्या था और क्यों? वो गजट की कॉपी थी जिसमें संशोधन आया था कि हम लोग से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उसी को हम लोग ने जलाया है।